दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खतरनाक एपिसोड देखने जा रहे हैं। एपिसोड 2.0, जिसका नाम है कार्तिकेय और काला लोटा का कहर। दूर, बहुत दूर एक खतरनाक राक्षस रहता था जिसका नाम था काला लोटा। हाँ, सही सुना तुमने, काला लोटा। वो काला था, भयानक था, खतरनाक था और उसके पास थे बहुत सारे खतरनाक से हथियार। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो लोगों को लोटा बना सकता था। दोस्तों, जब लोगों को काला लोटा के बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये भी बाकी राक्षसों के जैसे एक मामूली सा राक्षस होगा। उसको रोकने के लिए 100 सिपाही भेजे गए। उन्हें लगा कि 100 सिपाही तो काला लोटा को रोक ही लेंगे, मगर उन्हें पता नहीं था कि क्या चीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। काला लोटा ने देखते ही देखते 100 सिपाहियों को धूल चटा दी और उनको मार दिया, और जो बच गए थे उसने उनको लोटा बना दिया। उसके बाद 1000 वीर सैनिक काला लोटा को रोकने आए। उनको लगा कि अब तो वो काला लोटा को पकड़ ही लेंगे, उसको हरा ही देंगे। मगर काला लोटा बहुत चालाक था। वो एक लोटे से दूसरे में जाता, दूसरे से तीसरे में, और किसी के हाथ नहीं आता था। और फिर काला लोटा ने अपना तांडव दिखाया और 1000 सैनिकों को या तो मार दिया या उनको लोटा बना। उसके बाद काला लोटा पहुंचा एक बहुत ही सुंदर गांव पुशंगीपुर में। गांव बहुत ही हरा भरा था, मगर काला लोटा ने सोचा कि अब वो इस गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सोच के जैसे ही उसने पुशंगीपुर गांव में कदम रखा, वहाँ का मौसम पूरा काला पड़ गया। और अब काला लोटा घर घर जाके लोगों को लोटा बनाने लग गया। वो सबसे पहले पहुंचा रामू काका के घर पे। उसने न केवल रामू काका बल्कि उसके पूरे परिवार को लोटा बना दिया। ज्योति, जो उस गांव की सबसे खुशहाल बच्ची थी, इधर उधर डर के मारे भागने लगी। वो लोगों को कहती, भागो भागो, ये काला लोटा सबको लोटा बना देगा। उसे लग रहा था जैसे काला लोटा उसी के पीछे पड़ा हो। और धीरे धीरे करके लोटे बढ़ने लगे, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते वो गांव वाले लोटे बन के उसके सामने गिरने लगे। और अब ज्योति पहुंची रामू काका के बड़े भाई हरिया काका के पास में, जो कि एक बड़े से गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा कि आओ ज्योति, हम अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस मुसीबत से बचाओ। ये देखते ही देखते सारे के सारे गांव वाले भी उनके पास आ गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचाओ, कोई मसीहा भेजो जो हमें इस मुसीबत से बचा सके। ज्योति और हरिया काका दोनों की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो और उन्हीं सभी के गांव वालों के पास में अब एक ही ऑप्शन बचा था कि वो सिर्फ भगवान के सामने प्रार्थना करें और बोलें कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचाओ, कोई ऐसा मसीहा भेजो जो इस काले राक्षस से हमें और पूरे गांव को बचा सके। और तभी लगा जैसे भगवान ने गांव वालों की सुन ली और आ गया गांव वालों को बचाने और काला लोटा से लड़ने कार्तिकेय का बहुत ही अच्छा दोस्त मांझा। मांझा एक समुराय था और उसने बहुत ही छोटी उम्र में समुराय विद्या सीख ली थी। शुरू में काला लोटा को लगा कि ये छोटा बच्चा मेरा क्या लड़ पाएगा, क्या कुछ कर पाएगा, मगर उसे पता चला कि मांझा कोई छोटा बच्चा नहीं, आखिरकार एक बहुत बड़ा समुराय है। और मांझा ने देखते ही देखते काला लोटा को हराना शुरू कर दिया। मांझा और काला लोटा के बीच की लड़ाई बहुत ही देखने वाली थी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा दिखने वाला बच्चा इतने बड़े राक्षस से लड़ सकता है। काला लोटा और मांझा हर जगह लड़ाई कर रहे थे जहाँ पे उन्हें मिल रही थी, चाहे वो लोटा हो, धरती हो, आसमान हो। काला लोटा ने अपनी सारी ट्रिक्स लगाई। वो एक लोटे से जाता, दूसरे लोटे से बाहर आता, मगर मांझा को वो नहीं हरा पा रहा था। काला लोटा और मांझा की लड़ाई में सबको लगता है कि मांझा काला लोटा को हरा देगा। सब बहुत खुश हो ही रहे होते हैं कि अचानक हम देखते हैं कि जोम्बारा, जिसको कार्तिकेय ने मार दिया था, वो आता है चुपचाप से पीछे से धोखे से और मांझा को एक चिपचिपी स्लज बॉल में कैद कर लेता है। उस बेशरम जोम्बारा को इतनी भी शर्म नहीं थी कि उसने इतने बड़े वीर को धोखे से कैद किया था, मगर फिर भी मांझा काला लोटा और जोम्बारा दोनों से लड़ रहा होता है, दोनों से भिड़ रहा होता है, मगर तभी काला लोटा मांझा को एक जादुई क्यूबिकल में कैद कर लेता है। सभी गांव वालों ने डर के मारे अपने सर नहीं उठाए।
उनको लगा कि मानसा काला लोटा को हरा देगा और मानसा हरा ही देता, मगर तभी ज़ोंबारा आ गया और अब लोग बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग गए थे। अब उन्हें उम्मीद थी तो सिर्फ कार्तिकेय से कि कार्तिकेय कैसे ज़ोंबारा और काला लोटा को हराएगा और उनके गांव में फिर से हंसी खुशी लेके आएगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कार्तिकेय काला लोटा और ज़ोंबारा से कैसे लड़ता है और अपने दोस्त मानसा को कैसे छुड़ाता है। तो अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।